दोस्तों, अक्सर हम सबके मन में ये सवाल जरूर आता है कि जिस शक्ति ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने हम सभी मनुष्यों सहित सारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बनाया है, जिसे हम भगवान ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु और गॉड के नाम से जानते हैं, वे आखिर रहते कहाँ हैं? उनका निवास स्थान कहाँ है? संसार के सभी धर्मों में इस सवाल का जवाब अलग अलग तरीके से बताया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान बैकुंठ और स्वर्ग लोकों में रहते हैं। वहीं इस्लाम धर्म के अनुसार भगवान यानी अल्लाह जन्नत, मक्का, मदीना और मस्जिद में रहते हैं। इसी तरह अलग अलग धर्मों में अलग अलग जगह का जिक्र है। कुछ लोग इन्हें ढूंढने मंदिर जाते हैं, तो कुछ इन्हें ढूंढने मस्जिद जाते हैं। कुछ लोग चर्च जाते हैं, तो कुछ लोग गिरजाघर जाते हैं, और कुछ लोग तो उन्हें ढूंढने हजारों किलोमीटर की दूर की यात्रा करके जंगलों, पर्वतों और तीर्थ स्थानों पर चले जाते हैं, परंतु उनसे मुलाकात नहीं होती। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग धमाके से हुआ है, और वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि इस बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि ये ऊर्जा कहाँ से आई जिससे बिग बैंग का विस्फोट हुआ था। दोस्तों, जाहिर है कि बिना ऊर्जा के तो किसी भी तरह का एक्सप्लोजन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिग बैंग धमाके से पहले भी कोई ऊर्जा थी, और आज हम उसी ऊर्जा को भगवान ईश्वर, गॉड के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, भगवान इस सृष्टि के कण कण में मौजूद हैं, लेकिन कई लोग इस पर यह सवाल करते हैं कि अगर भगवान इस सृष्टि के कण कण में है तो वे दिखाई क्यों नहीं देते। दोस्तों, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि भगवान तो हर जगह है और दिखाई भी देते हैं, मगर जिन लोगों की आंखों पर अहंकार और अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है, भगवान उनके घर भी आ जाएं तो उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए निर्मल मन और ज्ञान की आंखों की जरूरत होती है। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि मेरे स्वरूप को साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। यह दिव्य दृष्टि का मतलब ज्ञान की आंखों से है, क्योंकि अज्ञान के प्रभाव में मनुष्य का मन दूषित हो जाता है। जिस तरह गंदे पानी में आपकी अपनी छवि दिखाई नहीं देती, ठीक वैसे ही दूषित मन से भगवान को नहीं देखा जा सकता। अगर आपका दिल और मन पवित्र है तो आपको मस्जिद, मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो आपके दिल में रहते हैं। मंदिर और मस्जिद तो इंसानों ने बनाया है, परंतु आपका दिल तो खुद भगवान ने बनाया है, खुद अपने रहने के लिए। हम सब पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, सबके अंदर भगवान है। हम सब भगवान के ही तो अंश हैं। जैसे फूल में खुशबू है, मगर हम खुशबू को नहीं देख सकते। जिस तरह पृथ्वी पर वायु है, मगर हम वायु को देख नहीं सकते, उसे केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी भगवान है, जिसे हम चाहे तो महसूस कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि भगवान का रूप क्या है, वो किस रूप में रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भगवान का न तो कोई रूप है और न ही कोई आकार, और भला भगवान को आकार की जरूरत भी क्या है। हम सब जीव जंतु हैं, भगवान के ही तो रूप हैं। अब आप कहेंगे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ईसा मसीह आदि सब भगवान ही तो हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक भगवान नहीं थे, बल्कि इनके सुकर्मों की वजह से हम इन्हें भगवान मानते हैं। इनके कर्म भगवान के आदर्शों के अनुरूप थे, इसीलिए हमारा इन पे प्रेम और विश्वास है, जिसकी वजह से हम लोग इन्हें भगवान मानते हैं। जिस रूप में प्रेम और विश्वास है, वे उसी रूप को भगवान मानते हैं। जैसे प्रेमिका को अपने प्रेमी से सच्चा प्रेम और पूर्ण विश्वास हो तो उसे ही भगवान मानती है। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति में सच्चा प्रेम और आस्था हो तो वह अपने पति को परमेश्वर मानती है। जैसे एक पुत्र श्रद्धापूर्वक अपने माता पिता को ही भगवान मानता है। जिस तरह भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, तुलसीदास, कबीरदास, कबीर, गुरु नानक देव और ईसा मसीह आदि भगवान के आदर्शों का पालन करके भगवान का रूप बन गए हैं, उसी तरह अगर हम भी भगवान के आदर्शों के अनुरूप अच्छे कर्म करें तो हम भी भगवान का रूप बन सकते हैं। अगर हम ज्ञान और अपने निर्मल मन की आंखों से देखेंगे तो हमें अपने माँ बाप में भगवान नजर आएंगे, अपने गुरुजनों में भगवान नजर आएंगे, इस पृथ्वी के हर जीव जंतु में भगवान नजर आएंगे, क्योंकि भगवान हम में भी है और आप में भी है। भगवान ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।